आपका स्वास्थ्य सदैव ही उत्तम रहे, आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, धन की कोई कमी ना आए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। इसी मनोकामना के साथ हम स्वागत करते हैं नए वर्ष 2025 का और जानकारी लेते हैं आपकी राशि के बारे में। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2024 आप सबके लिए बहुत परेशानी भरा हुआ होगा। शनि वक्री थे। शनि की उल्टी चाल की वजह से हर काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, परंतु अब 2025 आने ही वाला है और जब तक 2025 आएगा शनि मार्गी हो चुके रहेंगे। नवंबर में शनि मार्गी हो रहे हैं और अब आपके काम धीरे धीरे आप बनते देख रहे होंगे। तो आप सभी को जरूर ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि अब 2025 में क्या होगा। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है। इसके साथ कुछ विशेष गोचर दिए हैं। पहले मैं इन गोचर के बारे में आपको बताती हूँ जो विशेष है या जो साल में शुरू में गोचर हो रहे हैं वो। फिर आगे का मैं विस्तार पूर्वक आपको प्रिडिक्शन दूंगी, एक एक गोचर बताते नहीं बैठूंगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको मालूम है ये गोचर के बारे में, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो आप इतना विस्तार में गोचर, ग्रहों के गोचर के बारे में जानकर क्या करेंगे। प्रिडिक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताती हूँ 2025 में शनि का बड़ा गोचर जिससे लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे वो है 29 मार्च को, जो साल में एक ही बार होने वाले हैं और ये मीन राशि में गोचर करेंगे। इस समय शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से ये एक घर आगे मीन राशि में जाने वाले हैं। मंगल ग्रह 21 जनवरी को गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र की बात करें तो 28 जनवरी को मीन राशि में शुक्र गोचर करने वाले हैं। शुक्र के गोचर करने से भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक होते हैं। मित्रों, बुध 4 जनवरी को सबसे पहले धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध है यानी बुद्धि, पैसा, व्यापार। सूर्य का गोचर भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सूर्य यानी कि हमारा स्वास्थ्य। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु और केतु की बात करें तो ये दोनों ही ग्रह 18 मई 2025 को गोचर करने वाले हैं। मित्रों, 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, एक राशि पीछे, क्योंकि हमेशा राहु केतु वक्री ही होते हैं, एक राशि पीछे चलते हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। केतु 18 मई को कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, तो ये तो थे ग्रहों के विशेष गोचर 2025 में। मित्रों, ये है काल पुरुष की कुंडली जिसमें लग्न है 1 नंबर का यानी कि मेष राशि का। तो मेष राशि में यही गोचर और यही कुंडली काम आने वाली है। आगे मैं प्रिडिक्शन आपको दूंगी कैसे कैसे क्या होगा, और बाकी ग्रहों का जो मंथली गोचर जो होता रहता है ना वो मंथली प्रिडिक्शन में दूंगी, लेकिन बड़ी बड़ी विशेष बातें आपको मैं गोचर में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर भी मेरा नंबर है। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या बताकर उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 9820793975। मित्रों, अब हम देखते हैं कि 2025 में कब कब क्या क्या आपके जीवन में घटित तो होने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के अनुसार 2025 के वर्ष में आपको जो भी परिणाम मिलेंगे वो औसत से बेहतर मिलने वाले हैं।
विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इसके बाद कुछ परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं, परंतु बहुत खराब नहीं होंगे। हाँ, हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। आपका विदेश से कोई भी व्यापार है, या बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, यानी कि किसी भी तरह से विदेश से आपका संबंध है, तो आपके लिए समय अच्छा है। पूरे ही वर्ष समय अच्छा है। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखने वाला है। यानी कि सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में अच्छा करते हुए दिखेंगे। आप किसी प्रोफेशन से जुड़े तो भी अच्छा होगा, जॉब करते हैं तो भी आपके लिए समय बेहतर है। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए कह रहा है। मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। जो लोग वैवाहिक हैं, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही एक दूसरे के संबंधों को भी आपको संभालना होगा, मेंटेन करना होगा रिश्तों को। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह साल थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है मित्रों। 2025 का राशिफल अब हम थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2025 आपके लिए मिला जुला, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा कमजोर रह सकता है मित्रों। हेल्थ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में है, और ये अच्छी बात है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी मित्रों। यानी कि थोड़ा सा आपको जागरूक तो रहना ही पड़ेगा, खासकर हेल्थ के मामले में। मार्च के बाद हेल्थ थोड़ी थोड़ी आपकी ठीक होते नजर आने वाली है। इसके बाद शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। तब भी आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि लग्न पर दृष्टि पड़ रही थी, वो ज्यादा खतरनाक थी। अब इतना ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन पुरानी बीमारियां उठ सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। नई बीमारियां कोई ऐसी बड़ी आते हुए नहीं नजर आ रही है। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और आप मेहनत से अपने स्वास्थ्य को खराब ना करें, यानी कि ओवरलोड ना लें। जितना जरूरी उतनी मेहनत करें, जितना जरूरी है उतनी ही भाग दौड़ करें। अननेसेसरी अपने शरीर को थकाए नहीं, अन्यथा आप बीमार हो सकते हैं। तो हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मित्रों, शिक्षा की दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से कहीं ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वहीं यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से आपके हिसाब से ठीक ठाक है, आप अपना स्वास्थ्य संभाल पा रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम भी आप अच्छे देख सकेंगे। वैसे सामान्य तौर पर जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय मई महीने के मध्य तक काफी अच्छा दिख रहा है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ही नजर आ रहा है। पूरा ही वर्ष
थोड़ा सा आपको लगन के साथ पढ़ाई करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करना है, खाना पीना अच्छा रखना है, प्रॉपर नींद लेते हुए पढ़ाई पर फोकस करना है। तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष अच्छा दिख रहा है मित्रों। हो सकता है विदेश यात्रा के लिए आप जाएं, पढ़ाई से रिलेटेड कोई विदेश यात्रा हो, या आप फॉरेन कंट्री में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं मित्रों। अगर चाह रहे हैं ऐसा तो कर सकते हैं। दूर संचार आदि से जुड़े विषय जो भी हैं उनमें भी आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। साल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आप बहुत बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। और मित्रों, इसकी शुरुआत 2024 के 15 नवंबर से आप महसूस कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। मित्रों, प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रिश्तों के माध्यम से, लोगों के साथ जो आपने रिलेशन डेवलप किए हैं उसके माध्यम से आपको प्रयास करना होगा, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत के अनुरूप सही और अच्छी दिशा में काम करेंगे तो मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए तो कठिनाई देगा, अन्यथा आपकी मेहनत और सही दिशा की वजह से आपको फायदा भी देगा। यानी कि कठिनाई तो कम कर देगा, थोड़ा फायदा भी देगा, व्यय भी बढ़ाएगा, लेकिन पैसा आएगा। पैसा आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खर्च होना तो निश्चित है पैसे का, लेकिन आना इम्पोर्टेंट है। तो आपको सही दिशा में काम करना है। हो सके तो अपनी बर्थ प्लेस, अपनी जन्मभूमि से या अपने घर से दूर रहकर व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन आदि करें। जॉब के लिए भी ट्रांसफ़र मिल रहा है तो ले लें। अगर जॉब नहीं है और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो अगर दूर कहीं घर से मिल रहा है जॉब तो डरे नहीं, घबराए नहीं, ले लें जॉब। आपको घर से दूर काम में ही सफलता मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और घर से दूर रह के काम करेंगे तब ही संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। अगर आप घर पे रहकर भी काम करते हैं ऑनलाइन, कहीं दूर आपका ऑफिस है, काफ़ी दूर है, या विदेश में है, या बहुत डिस्टेंस में है, तो अपना एक साइड में कमरा, एक साइड में कॉर्नर बना लें, वहीं बैठ के काम करें तो भी सफलता मिलने वाली है। विदेश में रहकर या विदेशी कंपनियों के साथ आप जुड़े हैं और कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाइयों के सामना करने के बाद सफलता हासिल होने वाली है। मित्रों, थोड़ी समय कठिनाई का दिख रहा है, थोड़ा सा समय ऐसा, लेकिन मई के बाद राहु ग्रह के गोचर से आपको परिणाम अच्छे मिलने लग जाएंगे। शनि की स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु राहु आपको फ़ायदा देने वाले हैं। ऑफिस में आपकी अगर कोई समस्या बहुत समय से चली आ रही है तो आपके अपने प्रयासों से वो समस्या भी कम होती नज़र आएगी। दूर संचार विभाग है, कुरियर सर्विस वाले हैं, या यात्राओं से संबंधित कोई भी कार्यालय है, किसी भी तरह के इस तरह के मीन्स कार्यालय या किसी भी तरह के यात्राओं से रिलेटेड जहाँ पे कोई टूर वाला काम है, और अगर आप ऑफिस में भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। इस वर्ष मेहनत ज़्यादा दिख रही है मित्रों, लेकिन सफलता भी ज़्यादा दिख रही है और धनागमन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पैसा आपके पास काफ़ी आने वाला है, यानी कि पैसे के मामले में आपकी स्थिति बहुत बेहतर नज़र आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे सॉल्व होंगी और साल 2025 एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर परिणाम आर्थिक मामलों में दे रहे हैं।
साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने के काम करने वाले हैं। मित्रों, जब आपके पास पैसा आए तो उसे जल्दी जल्दी खर्च ना करके थोड़ा पैसा जमा करें, संचित करें। बैंक बैलेंस भी बढ़ता नजर आ रहा है। मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में अपने प्रभाव को समेटे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर लाभ को देखेंगे। मीन्स कुल मिलाकर बृहस्पति के गोचर के साथ साथ धन भी आपका बढ़ता जाएगा। हर प्रकार से धन लाभ तो होगा। समस्याएं कितनी भी आए, हेल्थ कितनी भी प्रॉब्लम दे, वर्क प्लेस पे कितनी भी कठिनाई आए, पर आपका धन बढ़ता ही रहेगा। और यही एक बात आपके लिए बहुत खुशी की है। पैसा आता है तो सब समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। मित्रों, राहु का गोचर आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। आप बैंक बैलेंस भी बना लेंगे। भले ही 2025 थोड़ा कमजोर दिख रहा है, लेकिन बाकी मामलों में कमजोर होने के बावजूद भी पैसा आप कमा लेंगे। और इस बात की संभावनाएं हैं कि आपको नए नए स्रोत मिल जाए इनकम के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएं और आप अपनी मेहनत से आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखेंगे। मित्रों, बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध के मामले में 2025 बहुत ही मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु के प्रभाव से आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखें। अननेसेसरी एक दूसरे पर डाउट ना करें, छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट ना करें, अन्यथा रिश्ते टूट जाएंगे। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहें, ये बहुत जरूरी होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। मित्रों, प्रेम के मामले में आपके ऊपर ही निर्भर रहेगा यह वर्ष कैसा रहेगा। आप अननेसेसरी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अन्यथा रिश्ता टूट भी सकता है। वहीं बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, तो जो लोग अभी तक विवाह नहीं कर पाए हैं और करना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष आप प्रयास करें, आपका विवाह हो सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम करता है, तो उस लिहाज से भी हम देखें तो आपका विवाह हो सकता है। और मित्रों, वैवाहिक संबंध अच्छे नजर आ रहे हैं। मई के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करने वाले हैं। और मित्रों, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने का योग बन रहा है। ये पूरे ही वर्ष यानी 2025 के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं किसी नए व्यक्ति का, किसी नए सदस्य का परिवार में आगमन ये बताता है कि बहुत समय से अगर आप बच्चे का प्लान कर रहे हैं, बच्चे का प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है, तो फिर से प्लान करें। कोई समस्या है तो डॉक्टर को दिखाएं। कैसे भी करके पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आपको बच्चे का सुख प्राप्त हो। गृहस्थ जीवन अच्छा रहने वाला है। अगर मनमुटाव हुआ गृहस्थ जीवन में तो समझ लीजिए वो किसी तीसरे की वजह से ही होगा। परिवार का ही कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच में समस्याएं पैदा कर सकता है। तो बेहतर है कि व्यर्थ के विवाद में ना पड़े, किसी की बात अननेसेसरी फॉलो ना करते रहें, तर्क वितर्क करें, सही बात को समझें।
गृहस्थ मामलों में यह वर्ष मिला जुला परिणाम दे रहा है। आपको समझदारी से काम लेना होगा। किसी की बातों पर, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर आकर परिवार में क्लेश ना करें मित्रों। अगर अब हम बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन, सुख के बारे में, तो मेष राशि वालों के लिए 2025 एवरेज परिणाम देता हुआ दिख रहा है। अगर पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो कोशिश करके आप ऐसा कर सकते हैं। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि का योग नहीं दिख रहा है मित्रों, लेकिन आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों में प्रयास रंग ला सकता है और आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिल सकता है। आपको सही रास्ते चलकर ही प्रयास करना है, कोई गलत रास्ता, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पुराने वाहन को अपडेट कर सकते हैं। पुराना वाहन खराब हो सकता है या थोड़ी भी प्रॉब्लम दिख रही है तो कोशिश कर लें, अपडेट हो जाएगा। नया वाहन आप ले सकते हैं, नए वाहन का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, परंतु कोई विशेष व्यवधान, विशेष विरोध भी नहीं आ रहा है, यानी कि आपकी मेहनत पर डिपेंड है। लोन आदि अगर आप चाह रहे थे जो बहुत समय से नहीं मिल रहा था, प्रयास करें, मिल जाएगा और आप भूमि, भवन, वाहन आदि खरीद सकते हैं। अगर कुछ आप भूमि, भवन, वाहन बेचना चाहते हैं तो हो सकता है जितना प्रॉफिट आप चाह रहे हो उतना ना मिले, पर प्रॉफिट मिलेगा और बिक जाएगी आपकी सुख की प्रॉपर्टी अथवा वाहन, गाड़ी, आपका सुख का साधन, क्रय विक्रय दोनों हो सकते हैं मित्रों। इस वर्ष यानी कि 2025 में मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या करने हैं वो भी हम देखते हैं। आपको हर एक शनिवार सुंदर कांड का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुने जरूर। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और हर तीसरे महीने कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याएं 10 वर्ष से कम की ही होनी चाहिए। भोजन आप किसी को भी करा सकते हैं, किसी गरीब को, अपंग व्यक्ति को, परंतु ध्यान रहे कि कम से कम एक कन्या ऐसी हो जो कन्या की श्रेणी में आती हो, यानी जिसके पीरियड से स्टार्ट ना हुए हो। ऐसी कन्या को, घर के बाहर की ऐसी कन्या को भोजन अवश्य कराएं, अन्यथा उसे एक आध फल जरूर दे दें, 1 रुपए का कॉइन जरूर दे दें उसे। इतना करें, देखेंगे आप स्वास्थ्य की दृष्टि से और वर्क प्लेस पर जो कठिनाई आ रही, परिवार में बीच बीच में विवाद दिख रहा है, इन सब दृष्टियों से समय थोड़ा सा संभल जाएगा। ओवरऑल देखें तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए यह वर्ष आपका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लाइफ में चलते रहते हैं। धन अच्छा आप कमा लेंगे इस वर्ष, धन संचित कर लेंगे, नया घर वाहन ले लेंगे। और क्या चाहिए मित्रों? फिर भी कोई समस्या लगे तो आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। नंबर है 9820793975। मित्रों, अगर आपके पास आपका जन्म का समय है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, अन्यथा टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं या न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्शन ले सकते हैं। अपना ध्यान रखें मित्रों, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वर्ष बहुत ही सुंदर आपका जाए, आपके परिवार का यह वर्ष 2025 बहुत सुंदर जाए, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।